कल ग्रुप में, और जो कविता हम लोग को पढ़नी है विद्यापति की पहली कविता, वो भी हम भेज दिए थे। कोई बच्चा हुआ कविता का पाठ करो। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसके बाद हम लोग फिर विद्यापति के बारे में जानेंगे। विद्यापति की कोई कविता पढ़ो जो भेजे थे ग्रुप में। कल कविता भेजे थे ग्रुप में, है कि फिर भेजना पड़ेगा? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, सर। हाँ, वो कविता निकालो और पढ़ो तो। कोई है ना कविता? कल भेजे थे। यस सर, है सर। हाँ, पढ़ो तो। तो कविता विद्यापति का गंगा स्तुति। हेलो। हाँ हाँ, पढ़ो। ठीक आवाज आ रही है। ठीक है। बरसुख सार पाओल तू तीरे, छोड़ैत निकट नयन बह नीरे, करजोड़ी बिनयो विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमित गंगे। एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसर माथ पाए तू पानी। की करब जल तप धियाने जन्म कीर्तारथ एक ही तो ठीक है। स्नाने है सर। स्नाने। हनई विदति और अनंत काल जनु विसरल मोही। कुछ समझ में आया? यस सर। क्या समझे बताओ? यह जो कविता है गंगा स्तुति है। गंगा को जो है कि प्रसन्न करने के लिए लिखी गई है। समझ में आई बात? यस सर। गंगा लाइन की में तो प्रार्थना है। गंगा किनारे बोल रहा है ऐसा कुछ। हाँ, और गंगा को प्रसन्न करने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं विद्यापति, और कहते हैं जो तुम्हारे जल में स्नान करने से क्या होगा। इसके बारे में एक किंवदंती है कि विद्यापति बेटा कि गंगा किनारे निवास करने के लिए आए थे। मिथिलांचल के कोई इसमें हो? कोई बच्चा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी? तो उधर के जो लोग जो हैं बूढ़े लोग आते हैं सिमरिया में। नाम सुने हो सिमरिया का? बेगूसराय में सिमरिया घाट है। यस सर। हाँ, यस सर, वहाँ सुने पे गए भी हैं सर। हाँ, वहाँ पे कार्तिक मास में जो है कि लोग रहने के लिए आते हैं। 1 महीना वहाँ से रह के रहते हैं। जो भी बूढ़े बुढ़िया लोग होते हैं वे आते हैं और 1 महीना किसी नदी के किनारे मेला लगता है और उसे वे लोग मास कहते हैं। मास करने के लिए जा रहे हैं। विद्यापति भी जो है कि वह गंगा किनारे आए थे मास करने के लिए, और जब यहाँ से जा रहे हैं 1 महीना रहने के बाद, तब जो है गंगा के प्रति जो उसका लगाव है वही लगाव वे व्यक्त कर रहे हैं। और वह कहते हैं कि बर सुख सार पाउल तुअ तीरे, बर मिस बहुत, सुख मिस आनंद, सार मिस मूल तत्व पाउल पाया, तुअ तुम्हारे तीरे मिस किनारा। तो तुम्हारे किनारे जो मैंने निवास किया उससे जो है मुझे बहुत ही सुख मिला, बहुत ही आनंद मिला। छोड़त निकट नयन बह नीरे, तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए मेरे आंखों से पानी बह रहे हैं। नीर मिस पानी। आंसू को जो है आंख का नीर कहते हैं। किसी के साथ जब हम रहते हैं और जब उसके का साथ हम छोड़ते हैं तो एक जो है
कि वो वियोग के कारण दुख होता है, उसी के कारण रुलाई आती है। जब देखोगे कि बेटी जब विदा हो रहा होता है या कोई औरत जब विदा लेती है, तब रोने-धोने का कार्यक्रम चलता है कि वह अलग होने का दुःख के कारण जो है वह रोना है। विद्यापति भी जो है वहाँ से जब निकल रहे हैं, उसने गंगा को छोड़ करके अपने घर की तरफ, तब उसे रुलाई आ रही है। वह कहता है, तुम्हारे किनारे जो मुझे सुख मिला, अब वह सुख नहीं मिलेगा। इसके कारण जो है वह रोते हैं विद्यापति। आम तौर पे तुम लोग भी जब घर छोड़ कर के आते हो हॉस्टल में, जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जब हॉस्टल जाते हैं, तब रोना शुरू कर देता है। ऐसा तुम लोग के भी साथ होता है? नो सर। नहीं नहीं सर। हाँ, तो आप जो है कि का हाँ, काम नहीं करते हैं सर। उससे बढ़िया वाला चीज़ मिल गया तो इसलिए भागने के फेर में रहते हैं। आजकल जो है लड़कियाँ सब भी जो ससुराल जाती है रोती नहीं है। पहले की लड़कियाँ सब खूब रोती थी, क्योंकि वह सुख जो मिलता था यस वहाँ सर। पे, आप वो वहाँ पे नहीं मिलता है। पहली पंक्ति में कोई दिक्कत? हाँ सर, आप जल्दबाजी में रहती हैं। नो। हाँ। बर सुख सार पाउल तो तीरे, कि तो वो गंगा से कहते हैं कि हे गंगा, मैं तुम्हारे किनारे जो है कि बहुत सुख पाया। अब जो है कि तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए जो है कि मुझे रोना आता है, मेरे आँखों से पानी आ रहा है। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। दूसरी पंक्ति है, कर जोरी बिनमो विमल तरंगे। कर मीन्स कहते हैं हाथ को, जोरी मीन्स कर जोड़ना, प्रणाम करना। कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके वे उनके विमल तरंगों को, जो गंगा के जो विमल तरंग हैं, उसे प्रणाम करते हुए विनय सहित वे कहते हैं, पुण्य दर्शन होई पुण्यमती गंगे। हे गंगा, कि तुम्हारा दर्शन जो है कि मुझे फिर से हो। वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं उनके विमल तरंगों को कि तुम्हारा दर्शन जो है मुझे पुनः हो, यानी अगले साल जो है कि मैं फिर जो हूँ तुम्हारे पास आऊँ। आम तौर पे जो है कि वह गंगा से ये विनती कर रहे हैं कि अगले साल भी हम तुम्हारे किनारे आएँ, यह मुझे आशीर्वाद दो। अब कोई व्यक्ति इस बार जा रहा है, अगले बार आएगा तो उसके लिए वो ढेर सारी चीज़ें हैं। वो एक साथ अनेक चीज़ें माँग रहा है। वो कह रहा है कि तुम मुझे स्वस्थ रखना, तब तो फिर वो अगले साल आएगा। इसके साथ वो कहता है, तुम यस मुझे सर। धन से संपन्न रखना। जब रुपये पैसे होंगे, तब तो वह पुण्य काम या मास करने के लिए आएँगे, तीर्थ यात्रा पे आएँगे। तो वह एक साथ जो है, घर में जो है सब सुखी रहे, घर ठीक-ठाक से चले, वो एक साथ जो है सब कुछ माँग रहे हैं और कहते हैं कि अगले साल भी जो है कि तुम्हारा दर्शन मुझे हो, अपने पास फिर से बुलाना। एक अपराध क्षेमब मोर जानी। वह फिर आगे कहते हैं कि मेरा जो एक अपराध जो है कि हमसे एक अपराध हो गया है। हे माता, तुम उसे जानती हो और जानकर भी क्षमा कर देना। जब कोई जानता है कि किसी ने मुझे आघात पहुँचाया है या किसी ने मुझे धोखा दिया है, तब हम उसे क्षमा नहीं करते, उसे दंड देते हैं। लेकिन यहाँ पे वह कह रहा है, विद्यापति कवि कह रहा है कि तुम जानती हो और हमारे अपराध को, लेकिन तुम जानते हुए भी मेरे एक अपराध को क्षमा कर देना। वो अपराध क्या है? परसल माथ पाए तो पानी। परसल स्पर्श से बना है, छूना। माथ, पहले मैंने तुम्हारे जल को जो है माथे से लगा करके मैंने इज्जत दिया है, मैंने प्रतिष्ठा की है। पाए इसके बाद जो है मैंने तुम्हारे पानी में अपने पैर लगाए हैं, यह अपराध हमसे हो गया है। भारतीय परिवेश में देखोगे कि बच्चे को भी पैर लग जाता है तो उसे हम प्रणाम करते हैं, सुने हो, देखे हो? हाँ सर। यस सर। तो वह जो इतना शुद्ध पानी है जिसे हम माथे से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वह कवि कह रहा है कि फिर मैंने तुम्हारे उस पवित्र जल में मैंने पैर डुबोए हैं, पैर लगाए हैं, हमसे हो गई है, इसलिए हे माता तुम मुझे क्षमा करना, तुम जानते भी इस अपराध को क्षमा कर देना। वह आगे कहता है, इस तरफ जब तक ध्याने, वो कह रहा है कि मुक्ति के लिए जो है कि अनेक रास्ते हैं, जप करना, तपस्या करना, ध्यान लगाना, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही
कठिन रास्ता है मुक्ति के लिए, जन्म कितारथ एक ही स्नाने। हम तो बस जो सबसे साधारण माध्यम है कि तुम्हारे जल में कोई एक बार नहा ले, एक बार स्नान कर ले, तो उसका जन्म जो है सफल हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसलिए मैं जो हूँ तुम्हारे पानी में ही नहा करके अपने जन्म को जो है कृतार्थ करना चाहता हूँ, कृतार्थ करूँगा, क्योंकि और सब भी जो मुक्ति के साधन हैं, जप करना, तपस्या करना, ध्यान लगाना, ये सब बहुत कठिन साधन हैं और वह साधन हमसे नहीं होगा। इसलिए हम तुम्हारे पवित्र जल में एक बार नहाने से जो है, एक बार स्नान करने से जो है, ये जन्म सफल कर लेंगे। धनई विद्यापति समदो तो ही, विद्यापति कहते हैं विनती करते हुए कि हे माता, मैं जो हूँ बार-बार विनती करता हूँ, घने विद्यापति समदो तो ही। समदो का अर्थ होता है स्मरण करना। इसी से गीत का एक भेद है समदाउन, नाम सुने हो? समदाउन नहीं सर। गाँव घर में लोकगीत का एक वैरायटी है समदाउन, जिसमें जो है कि किसी को याद करके हम गाते हैं, तो इसी से समदो बना है। याद करते हुए वह विनती करता है, अंत काल जनु बिसरा मोहि। हे माता, तुम अंत काल में जो है मुझे मत भूलना। यहाँ पे अंत काल मृत्यु काल के लिए आया है। वह कह रहा है अंत काल में तुम मुझे भूल जाना, अंत काल में तुम मुझे अपने पास बुला लेना। आमतौर पे पहले तो इस तरह की प्रथा थी कि लोग मरने लगता था तो वह गंगा किनारे निवास करने के लिए चला जाता था कि हम गंगा किनारे मरेंगे, क्योंकि यमराज जो है गंगा किनारे नहीं आएगा और हमें सीधे मिलेगा यहाँ पे स्वर्गलोक, या जिसे भक्ति है। कुछ लोग भागते थे बनारस, काशी, नाम सुने हो काशी का? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो काशी क्यों भागते थे? क्योंकि काशी जो है कहाँ पे स्थित है? शिव जी के त्रिशूल पे। उसे काशी को शिव नगरी कहते हैं और वहाँ पे यमराज और यस सर। यमराज का दूत जाता नहीं है। तो इस तौर पे लोग जो है भाग जाता था, जब मरने वाला होता था तो काशी भाग जाता था कि वहाँ पे जो है यमराज का दूत आएगा ही नहीं, तो पकड़ के कैसे ले जाएगा। जैसे अपने यहाँ तो गड़बड़ धंधा करता है तो भाग के चला जाता है ना लंदन, यस सर। क्यों जाता है वहाँ पे? क्योंकि भारत का कानून वहाँ काम नहीं करता है सर। हाँ, वहाँ पे ये नियम है, कोई भी अतिथि आया है उसकी हम रक्षा करेंगे, चाहे वह कैसे भी करके आया हो। इसीलिए सबको घोटाला यस करके सर। जो है घोटाला करके भाग जाता है ब्रिटेन, कि वहां से जो कोई पकड़ के नहीं ला सकता है। तो उसी तौर पे हम लोग भी हिंदू धर्म में एक किंवदंती चल गई थी कि जितना भी पाप करना है कर लो और भाग जाओ बनारस, क्योंकि वहां पे यमराज का नियम नहीं चलता है और महादेव के शरण में जाओगे तो महादेव जो है रक्षा करेंगे। तो यही स्थिति सब लोग जाते थे और वहां पे मुक्ति मिलती थी। तो यह विद्यापति भी कहते हैं कि हम जब मरने लगे अंत काल में, तुम मुझे मत भूल जाना, मुझे तुम याद रखना, अपने पास बुला लेना। जो लोग गंगा किनारे नहीं मर पाते हैं तो मरने के बाद उसे गंगा किनारे लाते हैं, और जो लोग को गंगा किनारे भी नहीं लाते हैं तो देखोगे कि उसकी जो अस्थियां है, कुछ उसमें से राख निकालते हैं और उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए आते हैं। सुने होंगे ये बात, उसे हाँ अस्थि सर। प्रवाह यस कहते हैं। सर। और जैसे ही वह गंगा में पड़ेगा उसका टिकट कट जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी, वो भटकना छोड़ देगा। जो भी भूत प्रेत पिशाच बनता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह की किंवदंती है। तो वह कवि कह रहा है कि अंत काल में जब मैं मरने लगूं तो उस काल जो है कि तुम मुझे मत भूलना, अपने पास बुला लेना, मैं तुम्हें खुद में ही किनारे ही मरना चाहता हूँ। कोई दिक्कत इस कविता में? सबको एक नो बार सर। पूछो, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं सर। इस कविता का अर्थ लिख लो, कलम कॉपी खोल के बैठो। सबको बैठ गया कलम लेकर के और कॉपी खोल के? कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ। यस सर, बैठे हैं सर। सब लोग बैठ गया? यस सर।
कविता का जब आएगा तो सब कहता है किसका प्रसंग आपको करने के लिए, यानी किस प्रसंग में कहा गया है, तो प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। हम 2-3 बार बोलेंगे, तुम लोग धीरे-धीरे लिखते चलो। सबसे पहले कविता का प्रसंग लिखेंगे, यानी किस परिस्थिति में वह कविता कही गई है। लिखो प्रसंग, दे करके डैश दो। प्रस्तुत पद में प्रसंग दे करके डैश दो और लिखो प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद में, इस कविता में प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा की स्तुति की है या गंगा की प्रार्थना की है या वंदना की है। प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा की, प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा की वंदना की है, गंगा की वंदना की है, गंगा की वंदना की है। किन्हीं का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ, गंगा की वंदना की है। अब अर्थ लिखो, पहली पंक्ति का अर्थ दे करके लिखो। हे गंगा, हे गंगा, मैंने तुम्हारे तट पर, हे गंगा, मैंने तुम्हारे तट पर, मैंने तुम्हारे तट पर सुख का सार प्राप्त कर लिया है, सुख का सार, सुख का सार प्राप्त कर लिया है, सुख का सार प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए, अब तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए, अब तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम्हारी निकटता छोड़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं भी क्लास ले रहा। हाँ हाँ, वो मुझे ध्यान है। हम अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हो गया ये पंक्ति। दूसरी पंक्ति लिखो, पैराग्राफ चेंज करके दूसरी पंक्ति का पहला लिख लिया, पहली पंक्ति। यस सर। तो दूसरी पंक्ति का लिखो। हे, हे निर्मल तरंगों वाली पुण्यमती गंगे, यस हे निर्मल तरंगों वाली, हे निर्मल तरंगों वाली, हे निर्मल तरंगों वाली पुण्यमती गंगे, पुण्यमती गंगे, हे निर्मल तरंगों वाली पुण्यमती गंगे, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दर्शन मुझे बार बार हो, तुम्हारा दर्शन मुझे बार बार हो, तुम्हारा दर्शन मुझे बार बार हो गया। तुम्हारा दर्शन मुझे बार हाँ सर, बार हो हो। गया। तो तीसरी पंक्ति लिखो। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, मेरा एक अपराध, मेरा एक अपराध
जानकर भी क्षमा कर देना। तुम जानकर भी क्षमा कर देना। तुम जानकर भी क्षमा कर देना। वह अपराध यह है कि वह अपराध यह है कि पहले मैंने तुम्हारे पवित्र जल को 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 माथे से लगाकर आदर दिया है। माथे से लगाकर आदर दिया है। माथे से लगाकर आदर दिया है और पुनः उस पवित्र जल को और पुनः उस पवित्र जल को पैर से छूकर अपमानित किया है। पवित्र जल को पैर से छूकर अपमानित किया है। पैर से छूकर अपमानित किया है। आगे बढ़ें। पैर से छूकर अपमानित किया है। आगे बढ़ें। चौथी पंक्ति का लिखो। हे मैया, अब मैं किसी भी तरह का हे मैया अब मैं किसी भी तरह का हे मैया अब मैं किसी भी तरह का जप तपस्या और योग ध्यान जप तपस्या और योग ध्यान नहीं करूँगा। हे मैया अब मैं किसी भी तरह का जप तपस्या और योग ध्यान नहीं करूँगा, क्योंकि जप तपस्या और योग ध्यान नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे जल में एक ही बार के स्नान से क्योंकि तुम्हारे जल में एक ही बार के स्नान से एक ही बार के स्नान से मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। आगे बढ़ें। मेरा जन्म सफल हो गया। आगे बढ़ें। यस सर, बढ़िया। चलो अंतिम पंक्ति लिखो। कबीर विद्यापति कहते हैं कि कबीर विद्यापति कहते हैं कि कबीर विद्यापति कहते हैं कि हे मैया मैं बार बार तुम्हें याद करते हुए मैं बार बार तुम्हें याद करते हुए तुम्हें याद करते हुए विनती करता हूँ कि याद करते हुए विनती करता हूँ कि अंतकाल में मुझे मत भूलना। करता हूँ कि अंतकाल में मुझे मत भूलना। अंतकाल में मुझे मत भूलना।
अंत काल में सर मुझे बीच के बाद एक और मत बोलिएगा सर, आपका आवाज कट रहा है सर। अब पहुंच रही है आवाज। कह रहा है कि हे मैया, मैं बार बार तुम्हें याद करते हुए विनती करता हूँ कि याद करते हुए विनती करता हूँ कि याद करते हुए विनती करता हूँ कि अंत काल में तुम मुझे मत भूलना। अंत काल में तुम मुझे मत भूलना। हो गया। यस सर। अब हम लोग विशेषता लिखेंगे कि इस कविता हाँ में क्या सर। क्या इस कविता में क्या क्या विशेषता है। ये तो अर्थ हो गया। अब विशेषता लिखो। पहला विशेषता एक। विशेषता पहली संख्या। इस पद में पहला, इस पद में गंगा नदी के प्रति, इस पद में गंगा नदी के प्रति गहन आस्था प्रकट हुई है। गहन आस्था प्रकट हुई है। गहन आस्था प्रकट हुई है। दूसरा, तुआ संबोधन से उस पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में तुआ है, तू और आ। तुआ संबोधन से माँ और पुत्र के संबंधों की, तुआ संबोधन से माँ और पुत्र के संबंधों की निकटता व्यक्त होती है। तुआ संबोधन से माँ और पुत्र के संबंधों की, माँ और पुत्र के संबंधों की निकटता व्यक्त होती है। निकटता व्यक्त होती है। इससे अगला, हिंदू धर्म और संस्कृति में, हिंदू धर्म और संस्कृति में, हिंदू धर्म और संस्कृति में गंगा जल और गंगा स्नान को, गंगा जल और गंगा स्नान को पाप नाशक बताया गया है। पाप नाशक बताया गया है। पाप नाशक बताया गया है। इससे अगला, इस पद की भाषा, इस पद की भाषा, इस पद की भाषा मैथिली है। 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 तो कोई दिक्कत इस पद में? अब नो सर। चलो यह पद कल हम लोग, अगले दिन हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। जो इनका दूसरा पद पढ़ना है उसमें बसंत का वर्णन है। यह तो है भक्ति का पद था, और दूसरा पद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रोमांटिक पद है, श्रृंगारिक पद है। तो इस कविता में कोई दिक्कत नहीं? लिख लिया सब? यस सर। नो सर। यस चलो सर। तो ठीक है। सर ये पूरा कविता था या फिर सर कविता का सिर्फ ऊपर का 5 लाइन? ये एक कविता है, पहली कविता। 2 कविता पढ़नी है तो यह एक कविता हम लोग पढ़े। यस सर। दूसरी कविता हम अच्छा, लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक ठीक, कल तो शनिवार है। ठीक ठीक है सर। तो ठीक है सर
हाँ कल बोलो। बंद है सर। हम लोग का क्लास किस किस दिन चलेगा? जैसे आज के अल्टरनेट में मेरा क्लास होगा ओके। और कल के अल्टरनेट में जो है कि चंदन सर का क्लास ले रहे हैं इकोनॉमिक्स। यस सर। हाँ तो वो क्लास होगा। Yes, ऐसे sir. सुबह का क्लास चलता है सुबह में 8 से 9। 8 से 9 सर। इंग्लिश 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 है सर। इंग्लिश सब है दिन सर। चलता है इंग्लिश। पंकज। हाँ सर आप सब 11 दिन से तो 12 तुम भी लोग ले सकते हैं। हाँ आप 11 से 12 भी क्लास ले सकते हैं। 1 घंटा हम लोग का हमेशा छुट्टी रहता है, वो हाँ तो कोई 11 क्लास नहीं हो सकता। 11 से 12 नहीं तो हाँ 11 से 12 सही रहेगा सर। तुम लोग क्या कहते हो बाबू? ठीक रहेगा सर। सर। ऐसे होगा ना सर, सब लोगों मतलब को लगातार 11 होकर से के छुट्टी हो जाएगा। 12 हाँ तो फिर इकोनॉमिक्स वाले सर ना फिर 11 से 12 वो 12 से ले रहे हैं। हाँ तो उनको भी बोल देंगे हम लोग कल जब क्लास होगा तो उनसे भी पूछ लेंगे। अच्छा तो 1 मिनट हम देख के रूटीन बता रहे हैं लेकिन 11 से 12 सर 11 से 12 में सर आपका रोज रहेगा हाँ कि अल्टरनेट? अल्टरनेट इंटरनेट रहेगा। ये तो 7 से 8 कैसा अल्टर- रहेगा सुबह में? नहीं सर सभी सब जगह हुआ नहीं, नहीं रहता है बहुत सर। नहीं सर, बहुत जल्दी हो 7 से जाएगा नहीं सर। सर। 7 से दिक्कत हो जाएगी। यस सर। यस हाँ सर। सर आधा बच्चा सोया हुआ होता है सर। इंग्लिश का क्लास भी बहुत बच्चा नहीं करता है सर, उसी के कारण ओ अच्छा 8 बजे से होता है तो भी। तो हम अगले दिन बताते हैं 11 से 12 में कैसा रहेगा कि नहीं। 11 से 12 नहीं हो पाएगा। हम 11 से 12 जो है कि जैसे पटना कॉलेज में बेचते हैं तो दिक्कत हो ओके जाएगी तो ना फिर 12 से 1 ही जाने दो ठीक है सर। तो ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर।